Assalamu alaikum. My name is Kiran Tariq and my topic is STEMI, which is ST elevation myocardial infarction. Acute coronary syndrome में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं. नॉन ST elevation myocardial infarction, ST elevation myocardial infarction and unstable angina. सबसे पहले हम ST elevation myocardial infarction की डेफिनेशन की तरफ आते हैं. इसमें इस्कीमिया की वजह से ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंजरी हो जाती है और कार्डियोमायोसाइट मसल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं जो कि डिपेंड करती हैं एंटीरियर, इन्फीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल पर. टाइप 1 में आर्थीरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, किसी भी आर्टरी में प्लेक बन जाता है या रप्चर हो सकती है. टाइप 2 में इस्कीमिया इम्बैलेंस हो जाता है और टाइप 3 में बायोमार्कर वैल्यूज़ अनअवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ. किसी भी कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बन सकता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें रप्चर आ सकता है. रप्चर थ्रोम्बस फॉर्मेशन करेगा और ब्लड वेसल्स आहिस्ता आहिस्ता ओक्लूड होना शुरू हो जाएंगी. ब्लड वेसल्स ओक्लूड होने की वजह से उनकी सप्लाई बंद हो जाएगी और प्रोलॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मायोकार्डियल मसल्स की डेथ हो जाएगी, जिसे हम ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं. नंबर 4 पर हमारे पास आते हैं साइन एंड सिम्टम्स. चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, फैटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, कफिंग, वीजिंग, एंजाइटी और पैनिक अटैक. लोकेशन इसकी एपिगैस्ट्रिक रीजन होगी, रेट्रोस्टर्नल रीजन होगा और ये रेडिएट कर सकता है नेक, जॉ और आर्म में. ड्यूरेशन इसका मोर देन 30 मिनट्स होगा. नंबर 5 पे हमारे पास आते हैं रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज़ या फिर फैमिली हिस्ट्री आ सकती है. नंबर 6 पे हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट. सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम उसकी ECG ऑब्जर्व करते हैं. अगर QR कॉम्प्लेक्स में ST एलिवेट है तो हमारे पास STEMI डायग्नोज होता है. उसके बाद हम पेशेंट की एको करवाते हैं और उसके बायोमार्कर्स चेक करते हैं. बायोमार्कर्स में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ट्रोपोनिन है. ट्रोपोनिन इसलिए ख़ास है क्योंकि जब मायोकार्डियल डैमेज होता है तो ये बायोमार्कर्स रिलीज़ करते हैं, जो कि 12 से 24 घंटे के दरमियान जब भी ST सेगमेंट एलिवेट करता है या पीक पे आता है तो ये बायोमार्कर्स उसको पकड़ लेते हैं और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर बॉडी के अंदर रहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन का ट्रीटमेंट या उसकी मैनेजमेंट. इसमें हम थ्रोम्बोलाइटिक्स करते हैं, थ्रोम्बस को तोड़ते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. ऑक्सीजन इसलिए कि इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए नाइट्रोग्लाइसरेट देते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. एंटीकोएगुलेंट्स दे देते हैं जिसमें हेपारिन आ जाता है. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.